और अभी भी ब्लेड की लावाडू के साथ लड़ाई चल रही थी। ब्लेड बार बार लावाडू के ऊपर अटैक करते जा रहा था और लावाडू उसके सभी अटैक को ब्लॉक कर रहा था। और ब्लेड एक खतरनाक सा स्टैंस लेता है और एक स्लैश लगाता है जिससे लावाडू पीछे हटकर बच जाता है। फिर लावाडू पीछे हटते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा यह गुस्सा बहुत पसंद है। और ब्लेड फिर से एक अटैक करता है जिससे लावाडू फिर से पीछे हटकर बच जाता है। फिर से ब्लेड लावाडू का पीछे करते हुए कहता है कि मैं उसे फिर से भागने नहीं दूंगा। और मन में कहता है कि मेरी टेक्निक और मेरा एक्सपीरियंस उसके जितना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं उससे छोटा हूँ, इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ से उसको हराना होगा। और ब्लेड अपना ऑरा निकलते हुए उस पर एक अटैक कर देता है जिससे लावाडू अपने शॉट से ब्लॉक कर देता है। पर ब्लेड और थोड़ा जोर लगाते हुए लावाडू को पीछे खिसका देता है। फिर लावाडू हंसते हुए ब्लेड को कहता है कि टाइम सच में एक बेरहम चीज़ है। इस पर ब्लेड लावाडू से कहता है कि आइए देखते हैं कि आप अपनी मुस्कुराहट कितनी देर तक बरकरार रख पाते हैं। फिर लावाडू आंखें बंद करते हुए कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेटजी अच्छी थी, लेकिन तुमने इसे आजमाने के लिए एक गलत आदमी को चुना। लेकिन जैसे ही लावाडू अपनी वो आँख खोलता है उससे ऑरा बाहर आ रहा था और वो ऑरा स्वॉर्ड पे भी कवर हो जाता है। फिर लावाडू ब्लेड से कहता है कि यह इतना भी बुरा नहीं है ना? और यह फिजिकल स्ट्रेंथ है जिससे ब्लेड के पैर कांप रहे थे। फिर ब्लेड सिस्टम से कहता है कि यह ताकत उससे ज़्यादा है जो वो पहले यूज़ कर रहा था। फिर सिस्टम ब्लेड से कहता है कि अभी भी तुमको सरप्राइज होने का टाइम नहीं है, और कहता है कि अगर तुम इसे अपना लो तो तुम भी इसका उपयोग इसी तरह कर सकते हो। फिर ब्लेड सिस्टम से कहता है कि यह पागलपन है। वो अपने हाथों से ऑरा से भरी स्वॉर्ड को पकड़े हुए है। फिर ब्लेड कहता है कि उसने मेरी स्वॉर्ड बहुत कस के पकड़ी हुई है जिसे मैं चाहकर भी छोड़ा नहीं सकता। और ब्लेड के पास और कोई भी रास्ता नहीं था स्वॉर्ड छोड़ने के अलावा। और ब्लेड अपनी स्वॉर्ड को छोड़ देता है और पीछे से एक नाइफ निकालकर उस पर अटैक कर देता है। लावाडू फिर से पीछे हटकर बच जाता है और हंसते हुए कहता है कि यह स्मार्ट है। और कहता है कि अपनी स्वॉर्ड को छोड़ना यह सचमुच एक स्मार्ट डिसीजन है। और कहता है कि यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि कड़ी ट्रेनिंग के द्वारा प्राप्त किया गया नाइट हासिल कर सके। और यह हिम्मत, यह कुछ ऐसा है कि जो केवल वही कर सकता है जिसके पास बेस्ट का हर्ट हो। फिर लावाडू ब्लेड की स्वॉर्ड को छोड़ देता है जिसे देखकर ब्लेड हैरान हो जाता है। फिर लावाडू अपनी मुट्ठी में ऑरा लाकर ब्लेड के ऊपर एक अटैक कर देता है और वो अटैक ब्लेड के कंधे के ऊपरी तरफ लगता है जिससे ब्लेड काफ़ी दूर जाके एक हाउस से टकरा कर गिर जाता है और वहाँ पर हर तरफ धूल ही धूल हो गई थी। फिर हमें लावाडू को दिखाया जाता है जो कि बहुत घबराया हुआ था और फिर कहता है कि ओह शिट, मैंने बिना जाने ही सीरियस हो गया। फिर हमें धूल हटने के बाद दिखता है कि ब्लेड वहाँ पर नीचे गिरा था। फिर लावाडू कपकपाते हुए कहता है कि हे बच्चे, क्या तुम ठीक हो? फिर लावाडू कहता है कि क्या वह बेहोश हो चुका है, वह अपने डिफेंस में थोड़ा वीक है। फिर सर जोसेफ को याद करते हुए कहता है कि सर जोसेफ ने मुझसे कहा था कि यह लड़का एक ऐसी पावर है जिसे कि मैं काफ़ी वैल्यू देता हूँ, प्लीज़ उसे चोट मत पहुँचाना। फिर लावाडू मन में कहता है कि मैं उसे क्या बताऊँगा अब। फिर ब्लेड अपनी एक आँख खोलते हुए कहता है कि ग्रेगरी ने कहा था जब तक किसी भी सिचुएशन में लपटें बुझ नहीं जाती तब तक यह काफ़ी है। और तेजी से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और लावाडू उसे हैरानी से देखते ही जा रहा था और ब्लेड उसके केफ को पकड़कर अपने सर को उसके माथे पर एक जोरदार टक्कर मार देता है। लावाडू कहता है कि इसने अभी तक हार नहीं मानी। फिर ब्लेड कहता है कि यह एक चीटिंग है और ऐसा बोलकर वो नीचे गिर जाता है। फिर हमें लावाडू की तरफ दिखाया जाता है। लावाडू ने अपने सर पर ऑरा का यूज़ किया था। फिर अपने सर पर हाथ लगाते हुए कहता है कि यह मेरे लिए बहुत बुरा हो सकता था, और हंसते हुए कहता है कि पर तुम सचमुच बहुत टैलेंटेड हो, तुम पास हो गए हो। और हमें ब्लेड की तरफ दिखाया जाता है। ब्लेड नीचे वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। फिर हमें बाइजर फैमिली के मेंशन का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें रनमूस और जोसेफ के फादर को दिखाया जाता है। रनमूस जोसेफ के फादर से कह रहा था कि सर लावाडू अभी सोरार में है और ऐसा लग रहा है कि वह ब्लेड में इंटरेस्टेड है।
फिर जोसेफ का फादर एक लेटर को देखते हुए कहता है कि ठीक है। रनमुस कहता है कि यह राहत की बात है। रनमुस की बात सुनकर पेट्रियच कहते हैं कि हाँ सर, लावडू पहले रह चुके पेट्रियच के एक नाइट थे। और सोचते हुए कहता है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ डील करना मुश्किल है, यहाँ तक कि मेरे लिए भी, क्योंकि वह हमारे सर्वेंट्स को देखकर निराश होकर वहाँ से चला गया था। मुझे सचमुच यह अच्छा नहीं लगा था। फिर एक लेटर को देखते हुए कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि मुझे यह कहना चाहिए कि हमने वहाँ पर कुछ प्राइड हासिल कर लिया है, या फिर एक लंबी सांस भरे, क्योंकि हमारे पास यह सभी है जो उसकी इच्छा को जगा सकता है। यह बात सुनकर रनमूस कहता है कि समय बदल गया है सर, लावडू इस बेचैन समय का लिविंग एविडेंस है। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक झंडा था और उसके पीछे सर लावडू की एक ओरे से बना हुआ बहुत बड़ी परछाई थी, क्योंकि उस समय उन्होंने एक सर्वेंट के रूप में शुरुआत की थी। फिर बाद में वे एक नाइट बन गए। वह इस समय के उन सर्वेंट्स में ध्यान नहीं देगा जो सहारे में पले बड़े हो। यह बात सुनकर जोसेफ के फादर कहते हैं चाहे टाइम कितना भी बदल गया हो, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो कि कभी नहीं बदलती। फिर वह लेटर को नीचे रखते हुए कहते हैं कि जब उसने गौर से देखा तो वह महज एक शिकायत या बड़बड़ाहट नहीं थी। इसके अलावा ऐसा लगता है कि एक गहरी छाप छोड़ी गई थी। और कहता है सैन रोसिनो ने उसको पर्सनली एक आर्मर भेजा है और यहाँ पर अपने ब्लेड की बात हो रही है। फिर रनमुस कहता है कि उसकी एक्नॉलेजमेंट उसको और भी स्पेशल बनाती है। फिर जोसेफ का फादर कहता है कि मुझे इसे सोरार भेजना चाहिए, मतलब वो अभी तक कटा नहीं है और बेजट फैमिली की पुरानी परंपरा अभी भी जारी है। यह केवल एक सर्वेंट की बदौलत हुआ है। फिर हमें ब्लेड को दिखाया जाता है, वो अपना सिर पकड़कर बैठा हुआ था। फिर वो कहता है कि वो बूढ़ा आदमी, मेरा सिर अभी भी दुख रहा है, मैंने पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा था और मैं यकीन नहीं कर सकता उसने स्वॉर्ड की जगह अपने बॉडी पर ऑरा का यूज़ किया था। फिर सिस्टम रीड से कहता है कि वो ऐसा व्यक्ति है जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। टैलेंट कई सारे रूपों में सामने आता है। यह सुनकर ब्लेड कहता है कि खैर लोग शायद उसकी इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि वह स्ट्रांग और उसके लायक है। फिर अचानक जेमिना लात मारकर दरवाज़ा खोल देती है और ब्लेड से कहती है तुम उठ गए क्या, मुझे लगा कि तुम नींद में बात कर रहे थे। फिर ब्लेड गुस्से में कहता है कि अंदर आते समय क्या तुम नॉक नहीं कर सकती। इस पर जेमिना ब्लेड से कहती है कि क्या मैं ऐसी दिखती हूँ कि मेरे पास नॉक करने के लिए और हाथ है। फिर ब्लेड उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम मेरे कपड़े क्यों धो रही हो, अगर तुमने कपड़ों को वैसे ही छोड़ दिया होता तो मैं खुद ही कपड़े धो देता। इस पर जेमिना हंसते हुए ब्लेड से कहते हैं सर, यह हमारी सर्विस है जो हमारी नन प्रोवाइड करती है और मुझसे इतना कुछ करने की तो उम्मीद की जा सकती है। और आप ही गेस्ट है जो कि चौथे मंजिल पर रह रहे हैं, जो कि सबसे महंगी मंजिल है। यह सुनकर ब्लेड कहता है कि गेस्ट, और अजीब सी शक्ल बनाते हुए जेमिना की तरफ देखता है और मन में कहता है कि वह सीरियस लगती है। फिर ब्लेड कहता है कि अरे पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए उतने पैसे नहीं है। यह सुनकर जेमिना कपड़े रखते हुए कहती है कि यह तुम्हारे लिए फ्री है क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहने से हमें पहले से ही मदद मिल रही है। रोज़ की मुस्कान अब एक यात्रियों की ठहरने की जगह है और यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इस वास्तविक घटना को जाने बिना ही आ जाते हैं। इस पर ब्लेड उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या मेरा यहाँ होना काफ़ी है। यह सुनकर जेमिना कहती है कि लेडी मर्सिना ने कहा कि आपका नाम काफ़ी वैल्यूएबल है, आखिरकार आपके पीछे सोरार का मेयर और बेजेट फैमिली का दूसरा बेटा है और आप एक फुलफिल नाइट भी है। यह सुनकर ब्लेड जेमिना से कहता है कि मैंने अभी तक यह नहीं किया है और तुम लोगों को यह कहते हुए मत घूमो। और जेमिना ब्लेड को रुमाल दिखाती है और जोरों से सांसें लेते हुए कहती है मैंने जो देखा उसके हिसाब से तुम तो एक नाइट हो, और वो भी लेडी अलिशिया का नाइट। फिर ब्लेड कपकपाते हुए कहता है कि हाँ, यह कुछ तो हुआ, और उसके चेहरे से पसीने आ रहे थे। फिर जेमिना उसे बड़ी खतरनाक तिरछी नज़रों से घूरे जा रही थी और कहती है मुझे अपने बाल काटने और
तुमको स्वॉर्ड चलाने में मदद करने पर सेटिस्फेक्शन का एहसास हो रहा था। फिर कहते हैं कि तुमने लाइफ में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। इस पर ब्लेड कपकपाते हुए कहता है कि मैं इसके लिए सचमुच थैंकफुल हूँ तुम्हारा। फिर जेमिना ब्लेड की बात सुने बगैर ही गुस्से में दरवाज़ा जोर से बंद करके चली जाती है। जेमिना के जाने के बाद ब्लेड कहता है कि मैं इसके लिए हमेशा थैंकफुल रहूँगा तुम्हारा जेमिना। और इसी के साथ चैप्टर 58 ख़त्म होता है। प्लीज़ दोस्तों, जाते वक्त एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में लिख देना अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो तो मैं उस पर सुधार करूँगा।